Assalamu alaikum students. Today we deliver a lecture on maths class 10. Now we start today exercise number 7.5. First of all, its topic is angle of elevation. Angle of elevation definition: the angle between the horizontal line through I and a line from I to the object above the horizontal line is called angle of elevation. Now it is described by diagram. First of all, we draw a horizontal line and a eye view is line of sight to the object. There is create a angle of elevation. This is called angle of elevation. Above the horizontal line यानी लाइन से ऊपर आपके पास जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा. Now its angle of depression. Again the definition of angle of depression: the angle between the horizontal line through I and a line from I to the object below the horizontal line. This is the main point. Is called angle of depression. Now describe by diagram. It is horizontal line and there is an object, or this is called line of sight, or here is make a angle of depression. This is below the horizontal line. Okay, these two angles is above the horizontal line and below the horizontal line. Here is make angle of depression and here is make angle of elevation. Go. Now we start the question number 1 of exercise 7.5. There is a question: find the angle of elevation of the sun if a 6 feet man casts a 3.5 feet shadow. First of all, we draw its diagram. 6 feet man and it's his shadow 3.5 feet. Angle of elevation from the sun to the shadow it is angle of elevation denoted by theta. Now we write the given values. Now we give point A, name of these points B and C. Height of man 6 feet, यानी इसको हम देख रहे हैं कि मेजरमेंट AC है, मेजरमेंट AC से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, और 6 फीट इसकी हाइट है. शैडो ऑफ मैन नेम है BC रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, और 3.5 फीट. एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा. दिस वन वी फाइंड आउट. अब इसमें हमने देखना है इस डायग्राम को कि हमारे पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से गिवन है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास साइन थीटा. साइन थीटा में हमारे पास आ जाता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. कोस थीटा में आ जाता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. टेंजेंट थीटा में हमारे पास आ जाता है परपेंडिकुलर ओवर बेस. अब देखेंगे जो टू वैल्यूज हमें गिवन है उनमें से किस पे ये अप्लाई हो रहा है. यानी इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन ही नहीं है, इसलिए ये चीज़ नहीं आएगी. इसी तरह कोस थीटा में हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज नहीं है हमारे पास, इसलिए इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे हम. इसके बाद टेंजेंट थीटा में परपेंडिकुलर ओवर बेस है, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज गिवन है, इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे. We take tangent theta is equal to perpendicular over base. perpendicular over base is equal to perpendicular क्या है यानी
हमारे पास AC है, तो ये आ गया मेजरमेंट AC ओवर मेजरमेंट BC। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 6 ओवर 3.5। अब 3.6 को 3.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.7143। ठीक है, ये हमारे पास आ गई थीटा की वैल्यू। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1.7143। अब इसको हमने देखना है कि हमने ओनली थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम टेंजेंट को जब उधर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, और इसको हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे और टेंजेंट का बटन दबाएंगे, उसके बाद वैल्यू लिखेंगे, इक्वालिटी का साइन दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास आता है, हमने इसको फाइंड आउट किया तो 59.7436। अब ये हमारे पास डिग्री में आंसर आ गया इसका, लेकिन इसको अब इतना लंबा आंसर डिग्री में कन्वर्ट इसको करेंगे हम मिनट में और सेकंड में। जब मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है 7.2 एक्सरसाइज में 1 और 2 में, उसमें आप देखिएगा जैसे आप कन्वर्ट करती हैं 59 डिग्री और उसके बाद आपके पास इसको कन्वर्ट किया आपने तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 44 मिनट। अब यहाँ पर ये है कि पीछे जो आंसर आपको दिया है वो यहीं तक है, ये भी आंसर आप लिख सकती हैं, यानी और 59.74 डिग्री 2 डेसिमल फ्रैक्शन तक पॉइंट्स तक ले लें इसको, और अगर कन्वर्ट भी कर देंगे तो तब भी गलत नहीं होगा। किसी क्वेश्चन में इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है और किसी में नहीं किया हुआ है, इसलिए आप अगर कन्वर्ट भी कर देंगी तो कोई मसला नहीं है, नहीं भी करेंगी तब भी कोई मसला नहीं है। इट इज़ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Go. Now students, question number 3, we start. A 20 feet long ladder is leaning against a wall. The bottom of the ladder is 5 feet from the base of the wall. Find the acute angle. Acute angle means yani angle of elevation the ladder makes with the ground. First of all, we draw a diagram. It is the wall. This one is ladder 20 feet long against the wall where it is meet. It is the point A and AC, and distance between the wall and the ladder, bottom of the ladder is 5 feet. From the figure, length of ladder measurement, इनको हमने जो नेम दिए हैं A, B, C. AB is the ladder or is equal to 20 feet long. Distance of ladder from the wall, measurement BC is equal to 5 feet, and angle of elevation, which one is we find out is theta. Using the fact, जैसे आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया है, sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse, cos theta is equal to base over hypotenuse, और tangent theta is equal to perpendicular over base. According to the diagram, we have hypotenuse and base. This one is, we take cos theta is equal to base over hypotenuse. Cos theta is equal to base over hypotenuse. Base BC, measurement BC over hypotenuse BAB. Put the value of these. BC is equal to 5 and AB is equal to 20 feet. Now we divide it 1/4 and convert it into decimal 0.25. Cos theta is equal to 0.25 and theta, हम cos को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये भी हमारे पास cos इनवर्स आएगा
और 0.25 की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपको मैंने पीछे बताया कि शिफ्ट का बटन दबाएं और कोस का दबाएं और वैल्यू लिखें, आपके पास कोस इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू है 75.5 डिग्री। अब इसको आप फिर रेडियन में और उसमें मिनट में और सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उस सूरत में कन्वर्ट करेंगे तो ये 75 डिग्री और 30 सेकंड इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास 75 डिग्री और 30 सेकंड इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। आप जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक, उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है और 8 है। ये दोनों क्वेश्चन आपने एज अ होमवर्क सोल्व करने हैं और इसको आप करके देखिएगा। सेम ऐसे ही आप करेंगे, जो आपका अप्लाई होगा, जो फार्मूला आप लगाएंगे फैक्ट, वो इनमें से सिलेक्ट करके आपने फैक्ट लगाना है और उसका सलूशन उसको सोल्व कर लेना है। ओके, थैंक यू बेटा, क्योंकि ये बहुत लंबी